लेकिन क्या करने आए हैं आप? अरे ये जो पार्शियलिटी होती है ना शादी के बाद में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शादी के बाद में पति का घर तो पत्नी का हो जाता है, लेकिन पत्नी का घर पति का नहीं होता। इसी रूल को बदलने के लिए मैंने अपना सामान बांधा और पूरे हक के साथ यहाँ पर रहने के लिए आ गया। मुसीबत जी, अगर आपको लगता है ऐसे कूट बनने से मैं मान जाऊंगी ना, तो आप गलत समझते हैं। हाँ, गलत तो मैं हूं और गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अभी अभी कहा कि मैं क्यूट लगता हूं तुम्हें। मतलब शुरुआत तो अच्छी हुई है। एक बार तुम्हें खोने का दर्द महसूस कर चुका हूं नंदिनी। अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अपने प्यार से तुम्हारा दिल वापस जीत के रहूंगा मैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे हंस बोलकर, ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? लेकिन आप नहीं समझेंगे। जब एक लड़की अपना ससुराल छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है तो कितना मुश्किल होता है। जब मैं अपना घर छोड़कर आपके घर आई थी तो कुछ पुराने रिश्ते छोड़कर आई थी, लेकिन आपने तो मुझे ये नए रिश्ते छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। मैं कोई सामान नहीं हूँ। चीजें कभी इस अलमारी में डाला, कभी उस अलमारी में डाला, फिर जब मन बदल गया तो फिर से उस अलमारी में डाल दिया। मुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूं कि जो घाव मैंने तुम्हें दिए उन्हें भरना आसान नहीं। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। तुम्हें मुझ पे जितना गुस्सा करना है तुम करो। तुम्हें जितनी भड़ास निकालनी है तुम निकालो। लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। मैं जब तक तुम्हें मना नहीं लेता, मैं यहां से जाऊंगा तो नहीं। ठीक है, करते रहिए आप कोशिश, लेकिन मुझसे कोई आशा मत कीजिएगा। नंदिनी, एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मुझे एक टूथब्रश मिल सकता है प्लीज? वो क्या है ना, मैं जल्दी जल्दी में पैकिंग कर रहा था तो टूथब्रश भूल गया। ब्रश चाहिए ना आपको? रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? तांतुन, मैं अब भी कह रही हूँ यहाँ से चले जाइए। यहाँ पे ना तो एसी है और ना ही बैटरी से चलने वाला टूथब्रश। यहाँ हर चीज मेहनत से मिलती है, फिर चाहे वो टूथब्रश हो या फिर रिश्ते निभाने। क्या मतलब दर्श नंदिनी को लेने के लिए ओखा चला गया? मोटा भाई, मुझे तो पता ही था आज कुछ ना कुछ ऐसा होके ही रहेगा। पता है, मैंने कल चेक किया था, दर्श की कुंडली में शुक्र शनि पे भारी है। क्या पता क्या होगा चेतन भाई। गलती तो की है दर्श ने। नंदिनी का पूरा हक बनता है नाराज होने का। जाने दो उसे, करने दो उसे मेहनत नंदिनी को मनाने के लिए। कहा सोचा था कि चापली हमेशा के लिए रास्ते से हट गई,
लेकिन यहाँ तो इंटरवल के बाद हीरो चला गया हीरोइन को मनाने। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन दर्श ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता है? यहाँ गोवा स्टोर की ओपनिंग है, कम से कम काम को तो हैंड ओवर करके जाना चाहिए ना उसे। डैड प्लीज, ये गोवा का स्टोर भाई की शादी से बढ़कर थोड़ी ना है। रही बात गोवा के स्टोर की ओपनिंग की, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। भाई ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में होंगे, हमें और परेशान नहीं करना चाहिए उन्हें। पर तुम्हारी स्टार्टअप का क्या होगा शोभित? मॉम, स्टार्टअप इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो काम फिर भी रुक सकता है, लेकिन भाई की खुशी से बढ़कर ना मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ भाई और भाभी के बीच में सारी प्रॉब्लम्स है ना सब खत्म हो जाए, जल्दी सॉर्ट आउट कर ले एक दूसरे के बीच में। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ भी काम हो ना तो भाई को फोन मत करिएगा प्लीज, स्ट्रेस में हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। कितने साल आपके मुंह से सुनने का इंतजार किया है मैंने मॉम। आपकी वजह से हमेशा इन खुशियों के लिए तरसा हूं मैं भाई, लेकिन अब नहीं। अरे यार, एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। हल लग गया, थैंक गॉड। हाय चाचू। यार ये एंगुलर ब्रिसल्स, क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स, सॉफ्ट ब्रिसल्स, हार्ड ब्रिसल्स, सब ब्रिसल्स के टूथब्रश के बारे में जानता हूं मैं, लेकिन ये दंतून कैसे इस्तेमाल करते हैं यार? इसमें तो ब्रिसल्स ही नहीं है। अब दातून करना भी मैं ही तुझे सिखाऊं? अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, वो जो दातून तेरे हाथों में है ना, उसका एक तरफ का हिस्सा अपने दांतों के बीच में दबा ले और उसे चबा ले, ठीक है? धीरे धीरे ब्रिसल्स बन जाएंगे, फिर कर लेना उससे ब्रश। यार आर यू सीरियस? अच्छा सुन, नंदिनी का दिल कुछ पिघला या नहीं? उसके दिल को मैंने ही सख्त बनाया चाचू, इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। तू टेंशन मत ले दर्श, मैंने तेरी कुंडली देखी है, धीरे धीरे तेरी कुंडली का शनि शांत हो रहा है। आज नहीं तो कल नंदिनी तेरे पास वापस आ जाएगी। अब वो जितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं मानने वाली। जो दिल उन्होंने तोड़ा है, अब वो कभी नहीं जुड़ सकता। हाँ हाँ, दर्श साहब कितनी भी सॉरी वोरी बोले ने तो भी तू झुकना मत, ठीक है? सच चाचू, मैंने उसे सॉरी बोला, बट अरे सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास एक आइडिया है, जरा ध्यान से सुन, ठीक है? क्या? ओके चाचू, ट्राई करते हैं। गुनबेन, आपको याद है ना मैंने आपको क्या कहा था? मिल्क के लिए रात को 12 बादाम भिगो के रखना, सुबह पीस के उन्हें दूध में दीजिएगा। मिल्क की सेहत के लिए मुझे बहुत टेंशन रहती है, तो प्लीज उनका खास ख्याल रखना। और हाँ, फ्रिज में रात को कुछ भी मीठा मत रखना, वरना बापूजी चुपके से खा लेंगे तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी। और डेट के लिए, अरे हाँ हाँ, सब याद है मुझे। तू इस घर की चिंता करना छोड़ देने, यहाँ मैं सब संभाल दूंगी, ठीक है? वैसे मुझे ना पूछना था कि आप यही पूछना चाहती है ना कि मैं कभी घर वापस आऊंगी या नहीं? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी घर वापस आऊंगी। मैं रखती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आएगी।
पापा का सपना पूरा हो गया। अब इस बड़े से घर पे ना बस मेरा राज होगा। आतिश से फोन पे बात हुई मेरी, वो कह रहा था कि वो शिफ्टिंग कर रहा है अकेले। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था ना, उसकी हेल्प करने के लिए। उसने ये भी कहा कि फोन पर भी बात नहीं हुई है तुम्हारी। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मॉम, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अरे, अपनी अपनी लाइफ जीने के लिए शादी की है क्या तुम लोगों ने? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या चल रहा है? क्या बताऊं मैं मॉम आपको? क्या बताऊं कि उसने हमारा बिजनेस डुबा के रखा है? क्या? एग्जैक्टली। आपको ये तो पता है कि वो घर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता ना कि वो घर क्यों शिफ्ट कर रहा है। बैंक ने सील कर दिया है हमारा घर। ये कब हुआ? 6 महीने से लोन का डिफॉल्ट चल रहा है। मैंने उसे कहा था मैंने उसे कि उन लोगों के साथ पार्टनरशिप मत करना, उनका नाम खराब है मार्केट में, लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ है मॉम? कभी नहीं सुनता वो मेरी बात। अब ना मुझे शर्म आती है, उसको अपना हस्बैंड बोलने से भी शर्म आती है। नम्रता, ऐसा नहीं कहते। कैसा कहते हैं मॉम? सब कुछ डुबा के बैठा है, अब किराए के घर में रहना पड़ेगा हमें। नो वे। अच्छा, तुम यहाँ पर आओ, बैठो। आतिश बुरा आदमी नहीं है नम्रता। अच्छा बुरा टाइम तो सबका आता है, और इस वक्त उसका बुरा टाइम चल रहा है, मतलब उसे तुम्हारी कितनी जरूरत होगी। उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ वो मिडिल क्लास लाइफ जीने के लिए चली जाऊं? नॉट हैपनिंग मॉम। मुझे तो लगता है मैं अब ये रिश्ता भी नहीं निभा पाऊंगी। आई कांट डू इट। व्हाट? या रिश्ता तोड़ दोगी? यस। किस बेसिस पर? टॉर्चर करता है वो तुमको, परेशान करता है? नम्रता, अगर ऐसा होता तो मैं तुमको खुद कहती उसे छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ। अरे बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है। अरे पर कितना अच्छा आदमी है वो। सिर्फ बिजनेस में नुकसान हो रहा है ना इस वक्त। नम्रता, हम शादी इस प्रॉमिस के साथ करते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देंगे। उसका बुरा वक्त आया और तुम उसे छोड़ना चाहती हो? अरे आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी तो आएगा। आपके लिए कहना कितना इजी है ना मॉम, लेकिन सहना तो मुझे पड़ता है। यू नो व्हाट, सारी गलती आपकी है। आप लेकर आई थी ना आतिश का रिश्ता मेरे लिए, आपने करवाई थी ना उससे शादी मेरी। बिल्कुल गलत चॉइस थी आपकी। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मेरे दोनों भाइयों के लिए आप गलत लड़कियां लेकर आई है। हिस्ट्री रिपीट हुई ना, आज छोड़ के चली गई ना नंदिनी बाई को। ना ही आतिश गलत है और ना ही नंदिनी। गलत तो मेरे दोनों बच्चे हैं। दर्श ने गलती की, अब उसकी सजा वो भुगत रहा है। और तुम नम्रता, तुम बहुत मटेरियलिस्टिक हो। आतिश का बुरा वक्त क्या आया, तुम उसे छोड़ देना चाहती हो? थोड़ी भी अकल होगी ना, इस रिश्ते को नहीं तोड़ोगी तुम। नम्रता, आतिश अच्छा आदमी है ना। सोचो तुम्हारा बिजनेस होता, वो घाटे में जा रहा होता तो क्या बिजनेस छोड़ देती? नहीं ना। तो ये तो तुम्हारी शादी है, इट्स योर मैरिज। सोनी, रीड माई ईमेल्स। Sorry, weak network detected. अरे यार, यहाँ 4G तो क्या 2G भी नहीं आता है। काम में तो ऐसा ही होता है मुसीबत जी। पर मैं ऐसे काम कैसे करूंगा? ऐसे कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं रह सकता। कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो कह ही रही हूँ ना, अपने घर वापस चले जाइए। अरे अपने घर क्या होता है, हमारा घर है वो। और हाँ, सॉरी, मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहना चाहिए था। हाँ तो ठीक है ना, कर लूंगा मैं एडजस्ट इंटरनेट के साथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताती हूँ सिग्नल कैसे आएगा। सोनी, रीड माई ईमेल्स। फोन दीजिए। क्या कर रही हो तुम? मोबाइल का सिग्नल ढूंढना हो तो ये झाड़ू से जादू की छड़ी बन जाएगा। झाड़ू से जादू की छड़ी?
मतलब कर क्या रही हो? इसे ऊपर की तरफ उठाइए और पूछिए शोनी से सिग्नल आया कि नहीं। ओके। शोनी, read my emails. 32 emails downloading. Wow. I'm impressed. अरे नंदिनी, कैसी है? अरे जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश। हेतल बहन को जैसे फोन करती है हमें भी कर लिया कर। हम सब गांव वाले तुझे रोज याद करते हैं। ठीक है ना तू? जी। और जमाई राजा क्या छे? जमाई राजा यहाँ छे। जय जय द्वारकाधीश जमाई राजा। जय द्वारकाधीश। अरे नंदिनी, ये क्या? तू अपने पति से झाड़ू मरवाती है? वैसे भी बेचारे देख नहीं सकते। अब मेरा मतलब है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई, ना देख पाने के भी अपने फायदे हैं। जैसे कि मैं जब सफाई ठीक से नहीं करता तो मुझे नंदिनी का गुस्सा सिर्फ सुनाई देता है, इसके गुस्से वाला चेहरा दिखाई नहीं देता। अब देखो इसके चेहरे पे गुस्सा है ना? हाँ सही कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे वाह नंदिनी, मुझे तो लगा तेरा पति इतना बड़ा आदमी है तो बहुत अकड़ू होगा, पर हाँ तो बाबू हसमुख छे। स्माइल बेबी। अच्छा नंदिनी, तूने खुशखबरी सुनी कि नहीं? कोई बड़े साहब हैं जो तेरे बापूजी के नाम पे हाई स्कूल बना रहे हैं। बापूजी के नाम पे? हाँ। इसका मतलब अब बच्चों को 5वीं की पढ़ाई के बाद 10 किलोमीटर दूर साइकिल पे नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये तो सच में बहुत खुशखबरी की बात है। अब कौन है ये बड़े साहब? वो तो मुझे पता नहीं, पर आज 3 बजे पुरानी पाठशाला में सरस्वती पूजन के लिए आ रहे हैं। तू और जमाई राजा दोनों आना और उन्हें माला भी पहना देना। अब मैं जरूर आऊंगी। अच्छा चलता हूँ। जय द्वारकाधीश जमाई राजा। जय द्वारकाधीश। कौन हो सकता है जो बापूजी के नाम पे इतना बड़ा काम कर रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।